आज हम जीके जीएस के 25 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं एसएससी और रेलवे में उनको डिस्कस करेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, विच इज़ द आर्किटेक्चरल रॉक ऑफ बृहदेश्वर टेम्पल लोकेटेड इन तमिलनाडु। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, द्रविडियन। ये जो बृहदेश्वर टेम्पल है इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सबसे ओल्डेस्ट टेम्पल इसको मानते हैं, सबसे ओल्डेस्ट। इसको ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल भी कहते हैं, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल, क्योंकि इसको चोल राजा राजावन ने बनवाया था। ये तंजावुर में है, तंजावुर या तंजौर। और एक पॉइंट ये है कि इस टेम्पल में लॉर्ड शिवा को वर्शिप किया जाता है। और एक पॉइंट ये भी है कि इसको दक्षिण मेरू भी कहते हैं इस टेम्पल को। ठीक है, तो अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी इज़ लोकेटेड इन बिहार। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा जो है वो संस्कृत के 3 वर्ड्स ना, अलम और दा से मिलकर बना है, जिसका मीनिंग है अनस्टॉपेबल फ्लो ऑफ नॉलेज। अब कुछ पॉइंट्स और हैं, जैसे ह्वेंगसांग जब नालंदा विज़िट किया था 7th सेंचुरी में, तो इनके अकॉर्डिंग जो नालंदा के फाउंडर हैं वो हैं कुमारगुप्त फर्स्ट, जो कि गुप्ता डायनेस्टी के रूलर हैं। नालंदा पर 3 बार आक्रमण हुआ था। सबसे पहली बार हुआ था स्कंदगुप्त के टाइम पर। स्कंदगुप्त के टाइम पर किसने किया था? हुणोज ने किया था। हुणोज या हुनास जो भी। किस टाइम पे हुआ था? 455 से 467 AD के बीच में। सेकेंड टाइम हुआ था गौदास राजवंश ने किया था। किस टाइम पर हुआ था? अर्ली 7th सेंचुरी में। थर्ड टाइम जो हुआ था वो सबसे ज़्यादा फेटल था, जो कि 1193 AD में हुआ था। बख्तियार खिलजी ने किया था। बख्तियार खिलजी ने किया था। इन 2 बार तो रीइन्वेंट कर लिया गया, लेकिन इसके बाद नहीं कर पाए थे। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, विच फेस्टिवल मार्क्स द विक्ट्री ऑफ गॉडेस दुर्गा ओवर द डेमन किंग महिषासुर। तो इसका आंसर होगा नवरात्रि। अब दिवाली है, दिवाली कब मनाया जाता है? कार्तिक मंथ के फर्स्ट न्यू मून पर। होली कब मनाते हैं? होली को फागुन मंथ में मनाते हैं। और ये फागुन कार्तिक ये क्या है? ये हिंदी कैलेंडर के ये मंथ के नाम हैं। तो इसका ऑप्शन होगा नवरात्रि। अब क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, पुष्कर फेयर इज़ अ पॉपुलर कल्चरल फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। तो इसका आंसर होगा राजस्थान। बहुत लोग को पता होगा। ये फेस्टिवल जो है पुष्कर,
ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, कार्तिक पूर्णिमा। इसको कैमल फेस्टिवल भी कहते हैं। और ये पुष्कर लेक के पास मनाते हैं, पुष्कर लेक। 5वां क्वेश्चन हमारा, विच विटामिन इज essential for a healthy immune system, low light vision and healthy skin? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, विटामिन ए। इसका नाम क्या है? रेटिनॉल। 6वां क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज ईसीजी स्टैंड फॉर? तो इसका ऑप्शन होगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। 7वां क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ मोस्टली फाउंड इन द अर्बन एरियाज़? तो पहला है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, सेकंड है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, थर्ड है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट और फोर्थ है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। ये मोस्टली अर्बन एरियाज़ में देखने को मिलता है, अर्बन एरियाज़। इसका रीज़न क्या है? जैसे लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल जब अनएम्प्लॉयड, लार्ज नंबर ऑफ़ एजुकेटेड पीपल जब अनएम्प्लॉयड रहते हैं तो इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। 8वां क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स? ऑप्शन है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, गिफ्ट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स। तो इसका आंसर होगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है? डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को देते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया। और इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो जैसे हम किसी सर्विस पे दे रहे हैं, किसी चीज़ की ख़रीद पर दे रहे हैं, किसी भी चीज़ की परचेजिंग पे दे रहे हैं, मार्केट का जो टैक्स होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो भी गवर्नमेंट को ही जाता है, लेकिन वो डायरेक्ट हम सीधा सीधा गवर्नमेंट को नहीं दे रहे होते हैं, वो इनडायरेक्ट तरीके से जाता है, ठीक है। अब जीएसटी जो है वो भी इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी जो है, जीएसटी डे कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। ये 2017 में इम्प्लीमेंट हुआ था। 9वां क्वेश्चन है हमारा, आर्टिकल 23-24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स? इसमें पूछा है कि आर्टिकल 23 और 24 जो है वो कौन से फंडामेंटल राइट के अंडर में आता है। इसका आंसर हो जाएगा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये सारे जो हैं, ये सारे ऑप्शन जो हैं वो फंडामेंटल राइट में ही आते हैं। जैसे ये राइट टू फ्रीडम जो है वो राइट टू फ्रीडम जो है वो 19 से 22 आर्टिकल में आता है। राइट टू इक्वालिटी जो है वो 14 से 18 में आता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है वो 23 से 24 में आता है। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो है वो आर्टिकल 32 में आता है। फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो 12 से 35 आर्टिकल में आते हैं। 10th क्वेश्चन हमारा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिसॉल्व द लोकसभा बिफोर कंप्लीशन ऑफ टर्म? तो किसके एडवाइस पे लोकसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन है डी, ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो प्राइम मिनिस्टर ही हो गया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है। 11वां क्वेश्चन है, इन विच प्लेस डज द वाटर ऑफ नाइल रिवर फॉल? तो इसका आंसर हो जाएगा मेडिटेरेनियन सी, सॉरी। तो ऑप्शन है मेडिटेरेनियन सी। तो नाइल रिवर जो है वो वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर है, जिसकी लंबाई है 6,650 किलोमीटर। 12वां क्वेश्चन हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ द कोल्लेरू लेक लोकेटेड? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कोल्लेरू लेक जो है वो कृष्णा एंड कावेरी रिवर के बीच डेल्टा बनाती है।
सॉरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर का जो डेल्टा है वहाँ लोकेटेड है। इसको रामसर साइट में भी इंक्लूड किया गया हुआ है। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कॉपर एंड जिंक मिलकर ब्रास बनाते हैं। अभी ऑप्शन दिया है कॉपर प्लस निकल प्लस जिंक मिलकर जर्मन सिल्वर बनाते हैं, जर्मन सिल्वर। 14वां क्वेश्चन है दोज सब्सटेंसेस विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो देम आर कॉल्ड। ये तो लगभग सबको पता होगा, इंसुलेटर्स, और जो करंट फ्लो जिससे होता है वो कंडक्टर्स होते हैं। 15वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ 4th जनरेशन लैंग्वेज इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। इसका आंसर होगा SQL, जिसका फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। 16th क्वेश्चन हमारा व्हाट डज BOD5 रेफर टू। तो इसका आंसर हो जाएगा A बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 days। 17वां क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल कॉजेज मिनिमम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। आंसर है हाइड्रोजन। अब ये जो है वो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, रीन्यूएबल एनर्जी, और डीजल, केरोसिन, कोल, ये सारे जो पेट्रोलियम वाली चीज़ें हैं ये नॉन रीन्यूएबल है। रीन्यूएबल में कौन कौन से आते हैं? हाइड्रो पावर प्लांट्स, विंड मशीन जिसको पवन चक्की कहते हैं, और नॉन रीन्यूएबल में कोल, डीजल, केरोसिन, पेट्रोलियम, एटॉमिक बॉम्ब। 18वां क्वेश्चन है विच डायनेस्टी वॉज रूलिंग इन विजयनगर एम्पायर एट द टाइम ऑफ द बैटल ऑफ तालिकोटा। तो इसका ऑप्शन होगा तुलुव। 19वां क्वेश्चन है प्रयाग प्रशस्ति अ फेमस सोर्स ऑफ द गुप्त एम्पायर इज ऑल्सो नोन एज। अब यहाँ प्रयाग से ही पता चल रहा है इलाहाबाद, ऑप्शन बी। 20वां क्वेश्चन हमारा हु वॉज द फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ एनी इंडियन स्टेट। ये हैं ऑप्शन डी मिसेस सरोजनी नायडू। ये 1947 से 1949 तक यूपी की गवर्नर रही हैं। इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। 21वां क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया विद देयर ऑफिशियल लैंग्वेजेस। इधर कंट्री दी हुई है और इधर लैंग्वेजेस दी गई है। तो श्रीलंका की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, भूटान की है, म्यांमार की, ये बताना है। तो म्यांमार की जो है वो बर्मीज़ है, भूटान की है जोंगखा, और श्रीलंका की है सिन्हाल। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 22वां गंगा इज़ द रिजल्ट ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स भागीरथी एंड अलकनंदा एट विच प्लेस। तो ये जो 5 प्रयाग हैं उनमें से ये है देव प्रयाग ऑप्शन में। 23वां क्वेश्चन है इफ़ देयर इज़ अ लैक ऑफ मनी सप्लाई इन कंपैरिजन टू द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देन द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज वुड बी। तो ये तो जाहिर सी बात है कि डिफ्लेशन ही होगा, और इन्फ्लेशन जो है इसका जस्ट अपोजिट होता है जब हमारा जो मनी सप्लाई है वो ज़्यादा हो। 24वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ब्राउज़र। तो इसका आंसर होगा सफारी, डेवलप्ड बाय एप्पल। 25th एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड्स द नोबल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज। तो इसका आंसर हो जाएगा सी द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज। तो ये लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।